उदाहरण 13 को देखिए। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। आपके पास एक सारणी दी गई है, इसको अपने उदाहरण 13 में देखकर पूरा भर के बताना है। आपको यहाँ पर लिखा हुआ है घटना दोनों पासों की संख्या का योग, यानी कि आपके पास दो पासे हैं, दोनों पासों का योग आपको दे रखा है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक पासे के अंदर आपके पास 1 से लेकर 6 तक लिखा होता है। अगर दोनों पासों में एक एक आता है तो दोनों का योग 2 मिनिमम होगा, और दोनों पासों में मैक्सिमम 6 आ सकता है, तो दोनों का योग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12। तो आपको प्रायिकता बतानी है। आपके पास दोनों पासों का योग, यानी कि पहले पासे में भी एक आया है, दूसरे पासे में भी एक आया है, उसका प्रायिकता आपको दी गई है 1/36। आपको ले चलते हैं उदाहरण नंबर 13 के अंदर। तो उदाहरण नंबर 13 आपके पास कुछ ऐसा है। एक आपके पास नीला पासा है या आपके पास स्लेटी पासा है। तो नीले पासे में आपके पास 1 से लेकर 6 हैं, और स्लेटी पासे में आपके पास 1 से लेकर 6 हैं। तो ये आपको परिणाम दिए गए हैं। तो नीले पासे में मेरे पास 1 आया और स्लेटी पासे में 1 आया, तो आपके पास 1 और 1 आ गया। नीले पासे में आपके पास 2 आया और स्लेटी पासे में आपके पास 1 आया। तो ये सभी आपके पास ऐसे ऐसे परिणाम आपके बन जाएंगे। अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, इस एग्जाम्पल को मैंने खुद अपने हाथों से ये डायग्राम बना के सोल्व करके बताया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट है, उसके अंदर मिल जाएगा। पूरा का पूरा उदाहरण आप वहाँ से एक बार कर सकते हैं कि ये जो टेबल है वो कैसे बन के तैयार हुआ है। चलो सबसे पहले चलते हैं योग। आपके पास 1 और 1 2 का योग दे रखें, यानी कि जो मेरे को पहली वैल्यू दे रखा है दोनों पासों का योग, यानी कि पहले पासे में भी 1 आया, दूसरे पासे में भी 1 आया, यानी कि नीले पास में भी 1 आया और स्लेटी पास में भी 1 आया। तो आपके पास 1 और 1 आपके पास हो जाएगा 2। अगर चेक करें तो यहाँ पर मेरे पास है 2 और 1, यहाँ 1 और 2, यानी तो दोनों का योग 3 हो गया। तो हमारे पास है 1/36। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है परिणामी की संख्या जिसमें घटना घटित हुई है। तो ये आपके पास 1 आया है, दोनों का योग एक ही बार आया हुआ है, और अभिप्रायों की कुल संख्या आपके पास है 36। एक बार गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरे पास हो जाएगा 36। दोनों पासों का योग आपके पास 3 आ जाए, तो नीले पासे में मेरे पास आ जाए 2 और स्लेटी पासे में मेरे पास आ जाए 1, और नीले पासे में मेरे पास आ जाए 1 और स्लेटी पासे में मेरे पास आ जाए 2। तो दोनों को योग 3 आपके पास 2 बार हो गया, यानी कि 1 और 2। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2/36। 2 मेरे पास हो जाएगा अभिप्रायों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई है, और 36 मेरे पास है अभिप्रायों का कुल संख्या। फिर मुझे दोनों पासों में 4 ढूंढना है। दोनों पासों में 4 आप देखोगे 3 और 1 4, 2 2 4, 1 और 3 4। तो ये जो पूरी वैल्यू है आपको देगी दोनों पासों का योग आपके पास 4 आना चाहिए। ये 1 2 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 3/36। दोनों पासों का योग आपके पास 5 आ जाए, 4 और 1 5, 3 और 2 5, 2 और 3 5, 1 और 4 5। तो ये मेरे पास आएगा, योग दे देगा मेरे को 5। आपके पास 1 2 3 4 है, तो ये आपके पास 4 वैल्यू है, तो 4/36 हो जाएगा। 4 आपके पास हो जाएगा अभिप्रायों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई है, तो 36 आपका कुल संख्या है ही है। फिर दोनों पासों का योग 6 आ जाए, दोनों पासों का योग मेरे पास 6 आ जाए, 1 और 5, 2 और 4, 3 और 3, 4 और 2, 5 और 1, 1 2 3 4 5। आपके पास 5 वैल्यू हैं, तो 5 में यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 36। दोनों पासों का योग आपके पास 7 आ जाए, आपके पास 7 आएगा, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 3 और 4 7, 2 और 5 7, 1 और 6 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 6/36। दोनों पासों का योग आपके पास 8 आ जाए, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 3 और 5 8, 2 और 6 8, 1 2 3 4 5।
तो ये मेरे पास हो जाएगा 5/36। दोनों पास हो गए, 9 आ जाए, 9 मेरे पास आ जाएगा। 6 और 3, 5 और 4, 4 और 5 और 3 और 6, 1 2 3 4। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 4/36। दोनों पास हो गए, वो आपके पास आ जाए 10। 6 और 4, 5 और 5, 4 और 6, 1 2 3। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 3/36। दोनों पास हो गए, वो आपके पास आ जाए 11। 6 और 5 और 5 और 6 आपके पास हो जाएंगे 11। ये 2 वैल्यू हैं, तो 2 में मेरे पास हो जाएगा 36। दोनों पास हो गए, वो आपके पास 12 आ जाए, तो 6 और 6 12 आपके पास एक ही बार है, तो यहाँ पर मेरे पास जाएगा 1/36। ये तो होगा आपका बस फर्स्ट पार्ट। फिर चलते हैं सेकंड पार्ट के पास। एक विद्यार्थी यह तक देता है कि क्या कुल 11 परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 परिणाम आपके पास हैं 11। तो आपके पास दोनों पास हो गए योग यहाँ पर दे रखा है 2 से लेकर 12 तक, तो ये मेरे पास 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अतः प्रत्येक की प्रायिकता यानी कि इन सभी वैल्यू की प्रायिकता, यानी कि ये भी 1/11 हो जाए, ये भी 1/11 हो जाए, ये भी 1/11 हो जाए। अगर मैं इनको सोल्व करूं तो सोल्व करने पे आपने दिख रहा है कि ये 1 पे जाएगा, ये मेरे पास जाएगा 18 पे। तो सभी मेरे पास 1/11 आए हैं, नहीं आए हैं। आप ये तर्क से सहमत हैं? इसका सकारण उत्तर दीजिए, यानी कि आपने पहले बताना है कि सहमत हैं कि नहीं है। आपको फिर एक सकारण उत्तर भी देना है कि ये सहमत क्यों नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नहीं। आपको साफ साफ दिख रहा है कि 1/11 1/11 1/11 1/11 मेरा नहीं आ रहा है सभी के अंदर, तो आपका आंसर हो जाएगा नहीं। फिर आपने लिखना है कि जो आपके पास जो परिणाम आए हैं वह समसंभावी नहीं है, यानी कि इक्वली लाइकली नहीं है, यानी कि वह बराबर नहीं है। तो हम ये लिख सकते हैं ये 11 परिणाम समसंभावी नहीं है। तो यही आपके बता जाएगा उत्तर, यानी कि वह इक्वली लाइकली नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट का उत्तर और सेकंड पार्ट का उत्तर आपके पास आ गया है। यही है दोनों आपके उत्तर।